नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज आपको बताने जा रहा हूँ यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के अंदर क्या लेटेस्ट खबर आई है। दोस्तों, यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट में अब ट्रेन श्रीनगर से संगलदान के बीच में चला करती है और लगभग 209 किलोमीटर का सेक्शन 272 किलोमीटर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से अब ऑपरेशनल है। ऐसे में अब एक 63 किलोमीटर का जो सेक्शन रह गया है, वो सेक्शन रह गया है हमारा कटरा से लेकर के सीधा संगलदान के बीच में। इसमें काफ़ी सारा काम चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज एक नई बात जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अभी सोमवार को मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बोर्ड अनिल कुमार खंडेलवाल जी आए और वो अपनी टीम के साथ में आए थे, जिसमें उपस्थित थे नॉर्दर्न रेलवे के ऑफिशियल्स और उसके साथ में ही कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL के भी ऑफिशियल्स। उनकी टीम ने एक इंटेंसिव डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया श्रीनगर से लेकर के संगलदान होते हुए कटरा तक। यहाँ पर श्रीनगर से संगलदान के बीच में ट्रेन का ऑपरेशन जो पहले से ही जारी हो चुका है, जिसको हरी झंडी दिखा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसका भी इंस्पेक्शन उन्होंने किया ट्रेन के द्वारा। उसके बाद संगलदान से उन्होंने मोटर ट्रॉली के द्वारा कटरा तक का सफर तय किया। लेकिन इसमें हर जगह ट्रैक तो नहीं है, इसलिए मोटर ट्रॉली के साथ में हर जगह तो वो नहीं गए होंगे। बाद में वो पैदल भी चले हैं और व्हीकल के द्वारा ब्रिज के ऊपर भी उन्होंने सफ़र किया है। ऐसे में आगे चल करके उन्होंने बताया कि वो पूरे काम से सेटिस्फाइड हैं, जिस तरीके से जिस पेस से काम चल रहा है। साथ में उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को बोला है कि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधा टनल नंबर 1, जिसको आज हम टनल नंबर 33 के नाम से जानते हैं, त्रिकुट पर्वत, जहाँ पे डोलोमाइट चट्टानें मौजूद हैं, जहाँ पर पानी का रिसाव हो रहा था टनल के अंदर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उस टनल के अंदर जो सॉल्यूशन इंजीनियर्स ने अब जाकर के निकाला है, तो वहां पर अब काम जो जारी है, उस काम को कहा है कि क्लोजली मॉनिटर करिए, ये काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत का अभी तक का सबसे मोस्ट चैलेंजिंग रेलवे प्रोजेक्ट भी रहा है। यंग हिमालयाज की जियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी का सामना यहाँ करना पड़ा है और उन्होंने ये कहकर बात खत्म करी कि एवरी डे वी गेटिंग क्लोजर टू कनेक्ट द कश्मीर वैली विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। 63 किलोमीटर का जो है संगलदान से लेकर कटरा के बीच में काम चल रहा है, इसको थोड़ा जानते हैं कितना काम यहाँ पे हुआ है। देखिए, अभी यहाँ पर करंट अपडेट ये है कि संगलदान से जब आगे बढ़ते हैं तो टनल नंबर 14 और टनल नंबर 13 पड़ती है और इनके बीच में पड़ता है ब्रिज नंबर 60, जिसके ऊपर बना हुआ है सावलाकोट रेलवे स्टेशन, जिसकी बिल्डिंग तैयार है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म तो बन ही रहा है, साथ में ही यहाँ पर ब्रिज पर ट्रैक लेइंग की काम भी स्टार्ट हो चुका है। ब्रिज नंबर 60 की ये अपडेट है। यहाँ पर देखिए, स्टेशन का काम तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था, लेकिन ये सबसे स्लो काम जो हुआ है ना, वो इसी स्टेशन पे हुआ है। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि ब्रिज नंबर 60 के साथ में जो दो टनल पड़ती है, टनल नंबर 13 और टनल नंबर 14, उसमें टनल नंबर 14 को जब टनल नंबर 43 कह रहे हैं, यहाँ पे लगभग 200 किलोमीटर का लाइनिंग का काम रह रहा है टनल का। इसमें टनल को जो मेटल रिप्स और कंक्रीट के जरिए जो पूरी शेप दी जाती है, वही यहाँ पर एक तरह से काम चल रहा है। फाइनल जो काम है वो इतना है कि 200 मीटर के आसपास बचा है और टनल नंबर 13 जो है, इसका भी नाम आगे चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है लगभग 400 मीटर के आसपास काम बचा हुआ है और ब्रिज नंबर 60 पर भी ट्रैक लेइंग का काम चल रहा है। ये अपडेट तो यहाँ तक की रही। इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो दग्गा रेलवे स्टेशन पड़ता है, ये इसकी बिल्डिंग तैयार है। उसके बाद चेनाब ब्रिज जो है, यहाँ पर ट्रैक बहुत पहले डल चुका है, यहाँ पर काम कंप्लीट है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके आगे चलते हैं तो पड़ता है रियासी रेलवे स्टेशन, जहाँ पर काम कंप्लीट है पूरे स्टेशन का और ट्रैक लिंक भी यहाँ पर लगभग हो चुकी है। इसके आगे चलते हैं तो टनल नंबर 35 और टनल नंबर 34 पड़ता है, जिसके बीच में बना है हमारे भारत का पहला रेलवे के क्षेत्र में केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, अंजी खड्ड ब्रिज, जिसके अंदर 96 केबल के द्वारा स्टेट किया गया इस ब्रिज को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्रैक तो पहले डल चुका था, जैसे कि आपको मैंने पिछले अपडेट में बताया था। इसके साथ में ट्रैक में अब 2 सपोर्टिंग रेल भी डाल दी गई हैं, जिससे कि अगर दुर्भाग्यवश अगर ट्रेन ट्रैक से उतरती है तो वो पूरी तरीके से ट्रैक से उतर ना जाए, ऐसा भी ना हो। अब यहाँ पर OHE मास्ट लगाए जा रहे हैं, जिसके अंदर अब बहुत जल्दी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर दिया जाएगा। ये करंट अपडेट है अंजी खड्ड ब्रिज की। उसके बाद आते हैं टनल नंबर 33, जिसको हम टनल नंबर 1 के नाम से जानते थे। दोस्तों, यहाँ पर अभी जो काम है वो बेंचिंग का शुरू हो चुका है। ये बेंचिंग का काम जो टनल का होता है, इसमें आप समझ लीजिए जो मेटल के रिप्स है वो पूरा स्ट्रक्चर लगाया जाता है, शेप दी जाती है कटिंग करके टनल की, और फिर इसको कंक्रीट के जरिए पूरी लाइनिंग करके एक टनल के रूप में बदला जाता है। तो वो काम जो है बहुत ही ज्यादा इनिशियल फेज में है, लेकिन स्टार्ट हो गया है। तो कभी टाइम इसमें लगेगा। टनल को एक ट्रेन को चलाने लायक स्थिति में आने में लगभग 6 महीने लगेंगे। तो दिसंबर 2024 तक भी हम लोगों को इंतजार करना पड़े तो मुझे इसमें कोई अचंबा नहीं होगा। इतना ही इंतजार मुझे लगता है इसमें करना होगा। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में शायद यहाँ पे ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाए, जनवरी या फरवरी के आसपास, ऐसा मान के चलते हैं। और यही एक रियलिस्टिक वे होगा इस प्रोजेक्ट को देखने का, क्योंकि जो काम है वो ऐसे ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे कि बस टनल 2-3 महीने में तैयार हो जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला है।
दोस्तों साथ में आप लोगों को बताता हूँ कि एक बात और चल रही थी, जैसे कि पहले हमने प्रोजेक्ट को बनिहाल से संगलदान के बीच में अगर खोला, तो अब हम क्या संगलदान से रियासी के बीच में भी खोल सकते हैं, बातें चल रही थी। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि अगस्त 2024 तक रियासी और संगलदान के बीच में काम कंप्लीट हो जाएगा, ट्रैक लेइंग का भी, और ट्रेन यहाँ पे चलने लगेगी। फिर सिर्फ छोटा सा काम रह जाएगा कटरा और रियासी के बीच में टनल नंबर 33 का, और ये कंप्लीट होते ही कटरा जुड़ जाएगा सीधा रियासी से, और फिर उसके बाद एक दिन दिल्ली से जो ट्रेन है वो सीधा जाया करेगी हमारे श्रीनगर तक बिना किसी बाधा के। एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है ये प्रोजेक्ट अपने आप में ही। तो इसकी जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहेगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।